This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected teachers and students, I am Umar Imtiaz, Master Trainer Punjab Education Foundation. आज हम क्लास 1 के बाब नंबर 6 ज्योमेट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। ज्योमेट्री हमें अशकाल और जगहों के बारे में बताती है। इस बाब को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा 2D शेप्स और दूसरा हिस्सा है पोजीशंस के ऊपर। ज्योमेट्री हमें शक्लों, लाइनों, जावियों और जगहों के बारे में बताती है। ज्योमेट्री का आगाज़ हम इन 4 बुनियादी तस्वुरात से करते हैं, यानी पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, जिसको नुक्ता, लकीर, लकीरी कता और शुआ कहते हैं। व्हाट इज़ अ पॉइंट? नुक्ता क्या होता है? अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। नुक्ते की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन। ये किसी जगह के मकाम को ज़ाहिर करता है। हाउ टू स्केच? हम इसको स्केच करने के लिए डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू लेबल? और इसको नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर्स ABC का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं। पेंसिल की नोक और यानी टिप ऑफ पेंसिल एंड टिप ऑफ कोन। कोन की नोक को हम क्या करते हैं? डॉट की एग्जाम्पल में शामिल करते हैं। और लोकेशन ऑन मैप भी डॉट की एग्जाम्पल है। लाइन, अब दूसरा पॉइंट हमारा है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन लकीर को कहते हैं। अ लाइन हैज़ नो ब्रेड्थ एंड हाइट। इसकी ना ही चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी इसकी ना ही चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है। इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों सिमतों में लामहदूद हद तक फैलती है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई इख्तितामी नुक्ता नहीं होता। इट हाउ टू स्केच? अब इसको स्केच कैसे करते हैं? यूजिंग एरोज एट बोथ एंड। दोनों सिरों पर तीरों के साथ हम इसको ज़ाहिर करते हैं, यानी एक लाइन है उसके दोनों सिरों पे हम तीर लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये दोनों सिमत में जारी है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? लाइन AB और लाइन BA। हम इसको लाइन AB और लाइन BA दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं। मिसालें इसकी क्या हैं? स्ट्रेट रोड एंड स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। सीधी सड़कें और सीधी रेलवे लाइनें इसकी एग्जाम्पल्स में हैं। अब लाइन सेगमेंट, अब हमने लाइन पढ़ा, अगर हम उसी लाइन में से एक पीस ले लें, एक टुकड़ा ले लें, तो वो हमारे पास लाइन सेगमेंट बन जाता है। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लकीर का ही हिस्सा होता है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। इसके 2 इख्तितामी नुकात होते हैं और इसको हम स्केच कैसे करते हैं? यूजिंग 2 पॉइंट्स। 2 नुकात के साथ हम इसको स्केच करते हैं। हाउ टू रीड? इसको पढ़ते कैसे हैं? लाइन सेगमेंट CD और लाइन सेगमेंट DC। हम इसको CD या DC पढ़ते हैं और C भी एक एंड पॉइंट है और D भी एक एंड पॉइंट है, तो हम इसको CD या DC पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास पेंसिल, हॉकी, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट की मिसालें हैं। पेंसिल यानी कि अगर हमारे पास पेंसिल हो तो आप देखें कि इसकी साख्त ऐसे है कि इसका नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम दोनों हैं, तो ये सीधी भी होती है, तो ये लाइन सेगमेंट की एक एग्जांपल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हॉकी भी ऐसे ही है, एक सीधी लाइन की तरह है। क्रिकेट की विकेट है जो हम क्रिकेट खेलते हुए लगाते हैं, वो भी लाइन सेगमेंट की हम मिसाल में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रे, शुआ, यानी शुआ किसे कहते हैं? अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन विद 1 एंड पॉइंट। रे लकीर का वो हिस्सा है जिसका एक सिरा मुकाम होता है। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। लाइन सेगमेंट में दोनों सिरों पे एंड पॉइंट होते हैं, इसके एक सिरे पे एंड पॉइंट होता है और एक सिरे से ये जारी होता है। इट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। एक सिमत में लामहदूद हद तक चलती चली जाती है। इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। इसकी कोई मखसूस लंबाई नहीं होती। और इसको हाउ टू स्केच कैसे करते हैं? यूजिंग एरो एट 1 एंड। एक सिरे पर तीर का निशान लगाकर इसको हम क्या करते हैं? ज़ाहिर करते हैं। हाउ टू रीड? पढ़ते कैसे हैं? रे AB
इसको हम रे ए भी पढ़ते हैं, नॉट रे बी है, क्योंकि रे जो होती है वो एक सिमत में जब निकल जाती है, यानी पॉइंट ए से निकलती है, तो पॉइंट बी की ही तरफ उसका रुख होगा, वो उधर ही सफ़र करेगी, वापस नहीं आ सकती, इसलिए इसको हम रे ए बी पढ़ते हैं। मिसालें इसकी क्या हैं? सन रेज एंड टॉर्च रेज आर एग्जांपल्स ऑफ रेज। सूरज की छुआएं और टॉर्च की रोशनी जो है वो रे की मिसालें हैं। की कंसेप्ट देख लें अब क्या है हमारे पास। एवरीथिंग वी सी अराउंड अस हैज़ सम शेप। अब हमारे पास अगला टॉपिक आ रहा है शेप। शेप हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है उसकी कोई ना कोई शक्ल ज़रूर होती है। हम अपने घर देख लें, गाड़ियाँ, सड़कें, ठीक है, दरख्त, दरवाज़े, हर चीज़ की कोई ना कोई शेप या शक्ल है। चाँद, सूरज, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई ना कोई शक्ल मौजूद है। व्हाट आर 2D शेप्स। अब आते हैं हमारे पास दो तरह की शेप्स होती हैं, एक 2D एंड एक 3D। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2D शेप्स को। व्हाट आर 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती हैं? 2 डायमेंशंस। डी से मुराद यहाँ पे डायमेंशन है। 2D शेप्स मीन 2 डायमेंशन शेप्स आर फ्लैट फिगर्स दैट ओनली हैव लेंथ एंड विड्थ। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जो होती है चिपटी होती है, इनमें सिर्फ दो पे मैश होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। दे डू नॉट हैव थिकनेस और डेप्थ। इनमें मोटाई या गहराई नहीं होती। थिंक ऑफ ड्राइंग अ शेप ऑन पेपर। इट्स फ्लैट, टेक्स अप स्पेस बट कैन नॉट बी हेड लाइक अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। कागज़ पर बनी हुई शक्ल की तस्वीर करें, वो चिपटी होती है, जगह घेरती है, लेकिन इसे थामा नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ें जो चिपटी होती हैं और उनकी 2 डायमेंशंस होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती या गहराई नहीं होती, तो ऐसी चीज़ों को हम 2D शेप्स कहते हैं। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ 2D शेप्स। 2D शेप्स की खसूसियात क्या क्या है। सबसे पहले साइड्स। इसकी साइड्स होती हैं द स्ट्रेट और कर्व्ड लाइन दैट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द शेप। सीधी या मुड़ी हुई लकीरें जो शक्ल की हद बनाती हैं। मतलब कोई भी आपके पास शेप है जो उसकी हद बंदी करती हैं लकीरें, उनको हम साइड्स कहते हैं। दूसरे पॉइंट के ऊपर उसका वर्टिसेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। द पॉइंट वेयर 2 साइड्स मीट, जहाँ पर 2 साइड्स आपस में मिलती हैं उसको हम वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है एंगल, ज़ाविये, वो जगह जो मिलने वाली लाइनों के दरमियान बनती हैं। ऐसी जगह जो 2 लाइनें जहाँ पर मिलती हैं उनके दरमियान एक एंगल बनता है, उसको हम एंगल कहते हैं, यानी ज़ाविया कहते हैं। वर्टिसेस इज़ द प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। वर्टिसेस जो लफ्ज़ है ना, ये वर्टेक्स की जमा है और वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग 2D शेप्स विद एग्जांपल्स। हम इसको मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सर्कल। सर्कल जिसको हम दायरा कहते हैं। परफेक्टली राउंड शेप विद ऑल पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक मुकम्मल गोल शक्ल होती है जिसके तमाम किनारे जो हैं मरकज़ से बराबर फासले पर होते हैं, उसको हम सर्कल कहते हैं। नो साइड्स और कॉर्नर्स। इसके कोई साइडें या कॉर्नर नहीं होती, ये इसमें कोई लाइन नहीं होती, कोई कोना नहीं होता, ठीक है। रेडियस इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एज। रदास मरकज़ से किनारे तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सर्कल का, उससे लेके किनारे तक के फासले को हम रेडियस कहते हैं। डायमीटर क्या होता है? लाइन अक्रॉस द सेंटर ट्वाइस द रेडियस। कुतर उस उर्दू में कहते हैं मरकज़ से गुज़रती हुई लाइन जो रदास से दुगना होती है। जो आपकी एक ऐसी लाइन जो कि रदास सेंटर से होकर गुज़र रही है, सर्कल के जो इन सेंटर से होकर गुज़र रही है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रही है, और ये रेडियस का दुगना होती है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। किसी भी सर्कल के जो इर्द गिर्द डिस्टेंस है, मुहीत है, दायरे के गिर्द मुकम्मल फासला है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब एग्जांपल इसकी क्या है? हमारे पास कॉइन है, व्हील है, पिज़्ज़ा है, क्लॉक फेस है, मतलब सिक्का, पहिया, पिज़्ज़ा, घड़ी का चेहरा, ये सारे हमारे पास क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स हैं। अब दूसरी एक और शेप देख लेते हैं, ओवल। अ स्ट्रेच्ड और फ्लैटेड सर्कल, एक लंबा या फैला हुआ दायरा होता है, ठीक है, अंडे की तरह की इसकी शेप होती है। नो स्ट्रेट साइड्स और कॉर्नर, इसके भी स्ट्रेट साइड्स या कॉर्नर नहीं होते, इसमें भी कोई सीधी लाइन या कोना नहीं है। हैज़ मेजर एक्सिस लॉन्गर एंड माइनर एक्सिस शॉर्टर, इसमें एक बड़ा कुतर और एक छोटा कुतर होता है,
ठीक हो गया। अब इसकी जो एग्जांपल है, इसमें एग है, रग्बी बॉल है, मिरर है, प्लैनेट है, ऑर्बिट है, अंडा, रग्बी बॉल जो गेम में इस्तेमाल होती है, बैज़वी शक्ल की होती है, आईना बैज़वी शक्ल का, सियारों के मदार हैं, ये भी हमारे पास सियारे अपने मदार में जिसमें हरकत करते हैं वो भी बैज़वी शक्ल के होते हैं। तो ये इसकी एक मिसाल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थर्ड पॉइंट है स्क्वायर, अ 4 साइडेड शेप विद ऑल साइड्स इक्वल एंड एंगल्स 90। एक 4 तरफा शक्ल होती है जिसके तमाम अतराफ बराबर और तमाम जाविये 90 दर्जे के होते हैं। स्क्वायर जिसके चारों जाविये बराबर होते हैं और इसके चारों साइडें भी बराबर होती हैं। अपोजिट साइड आर पैरेलल उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। डाइस फेस है, विंडो पैन है, टाइल है, पांसी की एक तरफ खिड़की का शीशा, टाइल वगैरह, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर शक्ल की शेप्स हैं। तो यहाँ पर आगे चलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर मिलती जुलती हैं, लेकिन रेक्टेंगल और इसमें एक फ़र्क होता है कि स्क्वायर में चारों जो साइडें होती हैं बराबर होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में 2 साइडें जो है ना आपस में बराबर होती हैं। अब 4 साइडेड फिगर विद अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90। एक 4 तरफा शक्ल जिसके मुतकाबिल अतराफ बराबर और तमाम जाविये 90 दर्जे के होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है दरवाज़ा, हमारा जो घर में लगे होते हैं वो आमतौर पर रेक्टेंगल शक्ल के होते हैं। बुक, टीवी स्क्रीन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे पास मौजूद होती हैं ये रेक्टेंगल हैं। अब आते हैं जी ट्राइएंगल, आ शेप विद 3 साइड्स 3 कॉर्नर्स एंड 3 एंगल्स। एक शक्ल जिसके 3 अतराफ होते हैं, 3 कोने और 3 जावे होते हैं। सम ऑफ एंगल हमारे पास होता है 180। इसका जो सम होता है वो इन एंगल, तमाम एंगल का, वो 180 दर्जे के बराबर होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल। इसकी जो एग्जाम्पल है पिज़्ज़ा, स्लाइस, रोड साइन और सैंडविच जो है हमारे पास, पिज़्ज़ा का टुकड़ा हो गया, सड़क का इशारा या सैंडविच हैं, ये हमारे पास क्या है, मुसल्लस की मिसालें हैं। अब हम इसकी वजाहत एक रियल लाइफ एग्जांपल से करते हैं। ऑन माई बर्थडे माई फादर ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ बिस्किट्स। मेरी सालगिरह पर मेरे वालिद एक बिस्किट का डब्बा लाए। देयर वर बिस्किट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट। इसमें मुख्तलिफ अशकाल के बिस्किट थे। लेट्स आइडेंटिफाई द डिफरेंट शेप्स बाय लुकिंग एट दीज बिस्किट्स। आइए इन बिस्किट को देखकर मुख्तलिफ अशकाल की शिनाख्त करें। आई हैव अ बिस्किट इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। मेरे पास मुस्ततील की शक्ल का एक बिस्किट है। इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। इसकी 4 अतराफ और 4 कोने हैं। आई हैव अ स्क्वेयर शेप्ड बिस्किट। मेरे पास मुरब्बा शक्ल का एक बिस्किट है। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड 4 साइड्स। इसके 4 कोने और 4 अतराफ हैं। आई हैव अ सर्कल शेप्ड बिस्किट। मेरे पास एक दायरे की शक्ल का बिस्किट है। इट हैज़ 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स। इसके 0 कोने और 0 अतराफ हैं। आई हैव एन ओवल शेप्ड बिस्किट। मेरे पास बैज़वी शक्ल का एक बिस्किट है। इट हैज़ 0 कॉर्नर्स एंड 0 साइड्स। इसके 0 कोने और 0 अतराफ हैं। आई हैव अ ट्राइएंगल शेप्ड बिस्किट। मेरे पास त्रिकोण शक्ल का एक बिस्किट है। इट हैज़ 3 कॉर्नर्स एंड 3 साइड्स। इसके 3 कोने और 3 अतराफ हैं। पोजीशन। अब हम कुछ अहम तस्वुरात का जायज़ा लेने जा रहे हैं जो हमें अशिया की पोजीशन और मकाम को बयान करने में मदद करते हैं। इस सेशन के अख्तिताम तक आप एतमाद के साथ ये शनाख्त कर सकेंगे कोई चीज़ कहाँ रखी है। इनसाइड और आउटसाइड, अंदर या बाहर, अबव और बिलो, ऊपर या नीचे, ओवर और अंडर, ऊपर से या नीचे से, फार और नियर, दूर या करीब। नंबर 1, इनसाइड और आउटसाइड, अंदर या बाहर। These terms tell us if an object is contained with a boundary or not. ये इस्तिलाहत हमें बताती है कि कोई चीज़ किसी हद के अंदर है या नहीं। Inside, when an object is inside, it means it is within the boundaries of something else. Inside, अंदर, जब कोई चीज़ अंदर होती है तो इसका मतलब है कि वो किसी और चीज़ की हदूद के अंदर है। Think of it like being in a box, a room or a car. इसे एक डब्बे, एक कमरे या एक कार में होने की तरह समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल,
द टॉय इज़ इनसाइड द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर खिलौना डब्बे के अंदर है। द स्टूडेंट्स आर इनसाइड द क्लासरूम। तालिब इल्म क्लासरूम के अंदर हैं। समरा इज़ इनसाइड द टेंट। समरा टेंट के अंदर है। Outside, when an object is outside, it means it is not within the boundaries of something else, it's an exterior. बाहर यानी आउटसाइड, जब कोई चीज़ बाहर होती है तो इसका मतलब है कि वो किसी और चीज़ की हदूद में नहीं है और ये बाहर की तरफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग इज़ प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। मिसाल के तौर पर कुत्ता घर के बाहर खेल रहा है। द कार इज़ पार्कड आउटसाइड द गराज। कार गराज के बाहर खड़ी है। साद इज़ आउटसाइड द टेंट। साद टेंट के बाहर है। नंबर 2, अबव और बिलो। दूसरा नंबर है हमारे पास ऊपर या नीचे। दीज टर्म डिस्क्राइब वर्टिकल पोजीशन इंडिकेटिंग वेदर वन ऑब्जेक्ट इज़ हायर और लोअर दैन अनदर। ये इस्तिलाहात अमूदी पोजीशन को बयान करती है। ये बताती है कि एक चीज़ दूसरी से ऊंची है या नीची। Above, when something is above another object, it means it is at a higher level than that object. ऊपर, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर होती है तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ से ऊंची सतह पर है। It doesn't necessarily have to be directly on top, just higher. ज़रूरी नहीं कि वो बराह रास्त ऊपर ही हो, बस ऊंची हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बर्ड्स इज़ फ्लाइंग अबव द ट्रीज़। मिसाल के तौर पर परिंदे दरख्तों के ऊपर उड़ रहे हैं। द पिक्चर इज़ हैंगिंग अबव द फायर प्लेस। तस्वीर चमनी के ऊपर लटकी हुई है। द क्लॉक इज़ अबव द पिक्चर। घड़ी तस्वीर के ऊपर है। Below, when something is below another object, it means it is at a lower level than the other object. नीचे, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ से निचली सतह पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द फिश आर स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। मिसाल के तौर पर मछलियाँ पानी की सतह के नीचे तैर रही हैं। माई शूज़ आर बिलो माई बेड। मेरे जूते मेरे बिस्तर के नीचे हैं। द सोफ़ा इज़ बिलो द पिक्चर। सोफ़ा तस्वीर के नीचे है। नंबर 3, ओवर और अंडर। ऊपर से या नीचे से। सिमिलर टू अबव एंड बिलो, दीज टर्म्स आल्सो डिस्क्राइब वर्टिकल रिलेशनशिप, ऑफन इम्प्लाइंग डायरेक्ट वर्टिकल अलाइनमेंट और कवरेज। ऊपर और नीचे की तरह ये इस्तिलाहात भी अमूदी ताल्लुकात को बयान करती हैं। अक्सर बराह रास्त अमूदी सीधा या अहाता करने का मतलब देती हैं। ओवर कैन मीन डायरेक्टली अबव और इट कैन इम्प्लाई कवरिंग समथिंग। ऊपर से का मतलब बराह रास्त ऊपर हो सकता है या इसका मतलब किसी चीज़ को ढांपना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायरेक्टली अबव द प्लेन्स फ्लू ओवर द सिटी। मिसाल के तौर पर बराह रास्त ऊपर जहाज़ शहर के ऊपर से उड़ा। द ट्रेन इज़ ओवर द ब्रिज। ट्रेन पुल के ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कवरिंग, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द स्लीपिंग बेबी। ढांपने की मिसाल, सोते हुए बच्चे पर एक कंबल ऊपर से डाल दो। अंडर मीन्स डायरेक्टली बिलो और इट कैन इम्प्लाई बीइंग कवर्ड बाय समथिंग। नीचे से का मतलब बराह रास्त नीचे से हो सकता है या इसका मतलब किसी चीज़ के ज़रिए ढका होना हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डायरेक्टली बिलो द बॉल रोल अंडर द टेबल। मिसाल, बराह रास्त नीचे की मिसाल है, गेंद मेज़ के नीचे से लुढ़क गई। द क्रोकोडाइल इज़ अंडर द ब्रिज। मगरमच्छ पुल के नीचे है। एग्जाम्पल, कवर्ड बाय की एग्जाम्पल, द ट्रेजर वाज बरीड अंडर अ पाइल ऑफ लीव्स। खजाना पत्तों के ढेर के नीचे से दफन था। नंबर 4, फार और नियर, दूर या करीब। These terms describe the distance of an object relative to a reference point or observer. ये इस्तिलाहात किसी चीज़ के फासले को एक हवाला, नुक्ता या देखने वाले के लिहाज से बयान करती हैं। Far, when an object is far, it means it is at a great distance from a specific point or person.
दूर, जब कोई चीज़ दूर होती है तो इसका मतलब है कि वो किसी ख़ास मुकाम या शख्स से बहुत ज़्यादा फासले पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टार्स आर वेरी फार अवे। मिसाल के तौर पर सितारे बहुत दूर हैं। द स्टोर इज़ टू फार टू वॉक। दुकान पैदल जाने के लिए बहुत दूर है। साद इज़ फार फ्राम दी टेंट। साद खेमे से दूर है। नियर, when an object is near, it means it is at a close distance to a specific point or person. करीब, जब कोई चीज़ करीब होती है तो इसका मतलब है कि वो किसी ख़ास मुकाम या शख्स के करीब फासले पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई स्कूल इज़ नियर माई होम। मिसाल के तौर पर मेरा स्कूल मेरे घर के करीब है। द बुक इज़ नियर द लैम्प। किताब लैम्प के करीब है। समरा इज़ नियर दी टेंट। समरा खेमे के करीब है। नंबर 5, बिफोर और आफ्टर, पहले या बाद। These terms are used to describe order in time or in a sequence, often in relation to a specific event or image. ये इस्तिलाहात वक्त में या एक तरतीब को बयान करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, अक्सर किसी ख़ास वाक़े या तस्वीर के ताल्लुक़ से। बिफोर इंडिकेट्स दैट समथिंग कम्स अर्लियर इन टाइम्स और प्रीसीड्स समथिंग एल्स इन आ सीक्वेंस। पहले ये इशारा करती है कि कोई चीज़ वक्त में पहले आती है या किसी तरतीब में किसी और चीज़ से पहले आती है। एग्जाम्पल, टाइम, ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। वक्त की मिसाल, सोने से पहले दांत साफ करो। एग्जाम्पल, सीक्वेंस, इन द पिक्चर सीरीज द चाइल्ड वाज प्लेइंग बिफोर दे स्टार्टेड स्टडिंग। तरतीब की मिसाल, तस्वीरों की सीरीज में बच्चा पढ़ना शुरू करने से पहले खेल रहा था। हुरियाज कार इज़ बिफोर अरहम्स कार। हुरिया की गाड़ी अरहम की गाड़ी से पहले है। आफ्टर इंडिकेट्स दैट समथिंग कम्स लेटर इन टाइम और फॉलोज समथिंग एल्स इन अ सीक्वेंस। बाद ये इशारा करता है कि कोई चीज़ वक्त में बाद में आती है या किसी तरतीब में किसी और चीज़ के बाद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टाइम, वी विल हैव लंच आफ्टर दिस सीरीज़। वक्त की मिसाल, हम इस लेक्चर के बाद दोपहर का खाना खाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीक्वेंस, इन द पिक्चर सीरीज द चाइल्ड वाज स्टडिंग आफ्टर दे फिनिश प्लेइंग। तरतीब की मिसाल, तस्वीरों की सीरीज में बच्चा खेलना ख़त्म करने के बाद पढ़ रहा था। एक और एग्जाम्पल, हिनाज कार इज़ आफ्टर अरहम्स कार। हिना की गाड़ी अरहम की गाड़ी के बाद है। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब इन सबको एक साथ समझते हैं। नाउ लेट्स लुक एट अ हाइपोथेटिकल पिक्चर एंड अप्लाई दिस कंसेप्ट। आइए अब हम एक फ़र्ज़ी तस्वीर को देखते हैं और इन तस्वुरात का इतलाक़ करते हैं। इमेजिन अ पिक्चर विद अ ट्री, अ बर्ड, अ डॉग एंड अ बॉल। एक दरख्त, एक परिंदा, एक कुत्ता और एक गेंद वाली तस्वीर का तस्वुर करें। इफ़ द बर्ड इज़ इन दी ब्रांचेस, इट्स इनसाइड द ट्रीज़। अगर परिंदा शाखों में है तो ये दरख्त के अंदर है। इफ़ इट्स फ्लाई अवे, इट्स आउटसाइड द ट्रीज़। अगर ये उड़ रहा है तो ये दरख्त के बाहर है। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अबव द डॉग। परिंदा कुत्ते के ऊपर उड़ रहा है। द डॉग इज़ लाइंग अंडर द ट्री इफ़ इट्स सीकिंग शेड। कुत्ता दरख्त के नीचे लेटा हुआ है अगर वो साया तलाश कर रहा है। द बॉल इज़ नियर द डॉग बट द माउंटेन इन द बैकग्राउंड इज़ फार अवे। गेंद कुत्ते के करीब है लेकिन पसे मंज़र में मौजूद पहाड़ दूर है। If we have a sequence of pictures showing the dog running, then fetching the ball, the running picture comes before the fetching pictures and the fetching pictures comes after the रनिंग पिक्चर्स। अगर हमारे पास तस्वीर के एक तरतीब है जिसमें कुत्ता भाग रहा है फिर गेंद लेकर आ रहा है तो भागने वाली तस्वीर गेंद लाने वाली तस्वीर से पहले आती है और गेंद लाने वाली तस्वीर भागने वाली तस्वीर के बाद आती है। इन इस्तिलाहात को समझना वाज़ेह बातचीत और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को दुरुस्त तरीके से बयान करने के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हदायत दे रहे हों
किसी अमल की वजाहत कर रहे हों या महज किसी मंजर को बयान कर रहे हों, ये पोजीशन अल्फाज आपके बुनियादी ढांचे हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। ये दो मुख्तसर टॉपिक थे जो क्लास 1 की मैथ के चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री से लिए हुए हैं। ये मुख्तसर टॉपिक क्लास 1 में सिर्फ शेप्स और पोजीशन के हवाले से मौजूद हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।